पिछली कक्षा में हमने कबीर ग्रंथावली के एक महत्वपूर्ण पद दुल्हनी गावो मंगलाचार की व्याख्या की थी। इसी क्रम में आपके पाठ्यक्रम में दूसरी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कबीर ग्रंथावली से ही, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। पंडित बाद बदते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे। खांड कहाँ मुख मीठा, पावक कहाँ पाँव ते दाझे। जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहाँ भूज से भाजे। तो सब कोई तिर जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले। हरि परताप न जाने, जो कभू उड़े जाए जंगल में। बहुरी न सुरत आजे, सांची प्रीति विषय माया हूँ। हरि भगतन से सांसी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजियो। बांध्यो जमपुर झांसी। जैसा कि पूर्व से विदित है आपको कि यह पंक्तियाँ कबीरदास जी द्वारा रचित हैं, जो कबीर ग्रंथावली से अवतरित हैं। यदि इस संबंध में प्रसंग लिखना हो तो लिखेंगे कि इस पद में कबीर ने इस तथ्य पर बल दिया है कि मात्र तोते की तरह राम राम रटने से किसी को किसी प्रकार का कोई मोक्ष नहीं मिल सकता, जैसा कि पंडित लोग कहा करते हैं, बल्कि राम नाम के मर्म को समझ लेने पर ही मोक्ष मिल सकता है। इतना प्रसंग आपकी संपूर्ण व्याख्या को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। अब यहाँ हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंडित बाद बदते झूठा। कबीरदास जी कहते हैं कि पंडितों को चुनौती देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि तुम जो यह बात कहते हो कि राम राम रटने से मोक्ष मिल जाएगा, यह बिल्कुल झूठी बात है। पंडित जो बोलते हैं बिल्कुल झूठ बोलते हैं। राम कहाँ दुनिया गति पावे। तुम्हारी यह बात तो वैसे ही पूरी तरह मिथ्या है, निस्सार है, जैसे खांड कहाँ मुख मीठा। केवल खांड यानी शक्कर कह देने भर से मुख मीठा हो जाए। क्या यह संभव है कि केवल शक्कर 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 कह देने से मुख में मिठास महसूस होने लगे। पावक कहाँ पाँव ते दागे, यानी कि पावक अग्नि आग 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 कहने से पाँव जल जाएं। जल कही तृषा बुझाई, और जल 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 कह देने से किसी की प्यास बुझ जाए। भोजन कहाँ भूज से भाजे, और भोजन भोजन कह देने से किसी का पेट भर जाए। यदि यह सब कुछ संभव है तो सब कोई तिर जाए। ऐसे तो सभी कोई तिर जाएगा, मात्र कहने भर से। यदि यह ऐसा संभव है तो सभी कुछ तिर जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि यह बात तो वैसी निस्सार है जैसे कि खांड खांड यानी शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाए, है ना, और राम राम कहने से मोक्ष नहीं मिल सकता। वे ये कहना चाह रहे हैं। इसी प्रकार अन्य तर्क देखते हुए कहते हैं वो कि आग आग कहने से पाँव जल जाएं, पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाए, भोजन भोजन कहने से भूख मिट जाए, तो राम राम कहने से सब किसी का उद्धार भी हो सकता है।
अगर सिर्फ इतना कह देने भर से अगर भूख मिट सकती है, प्यास मिट सकती है, तो निश्चित तौर पर राम राम कहने से भी किसी का उद्धार हो सकता है। लेकिन ये वैसे ही झूठी बात है जैसे कि ऐसा कि हो ही नहीं सकता कि बिना भोजन किए किसी की भूख मिट जाए, बिना पानी पिए किसी की प्यास मिट जाए। उसी तरह से यह बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि वे मर्म को महत्व देते हैं। आगे कहते हैं कि नर के साथ सुआ हरि बोले, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। यानी वो कहते हैं कि जैसे कोई सुए को यानी तोते को पालता है और उसे राम राम कहना सिखाता है, तो वह सुआ यानी तोता वो राम राम अवश्य कहता है। तो क्या उससे उसे मोक्ष प्राप्त होगा? नहीं, क्योंकि वह हरि प्रताप न जाने, वह उसका मर्म नहीं जानता, उसका अर्थ नहीं जानता, उसका उसे निरर्थक रूप से रटता रहता है राम 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 राम। इससे उसका कोई मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जो कबहूँ उड़ जाए जंगल में, और जैसे ही वह कभी जंगल में उड़ जाए, बहुरी न सुरत आ जाए, और फिर वह उसे बिसरा देता है, वह याद नहीं रहता। आज़ादी सबको प्यारी होती है। जैसे ही वह आज़ाद हुआ, वो राम राम जो बंधन में आकर उसने कहा था, उसकी उसे आवश्यकता भी नहीं होती। और अपने स्वामी द्वारा जो रटाए गए शब्द राम राम को वो नहीं बोलता। सांची प्रीत विषय माया हूँ। अब देखिए अंतिम ये दो पंक्तियाँ हैं, इनको ज़रा ध्यान से देखें। सांची प्रीत विषय माया हूँ, हरि भगतन सा हाँसी, कहे कबीर नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुरी झांसी। इन दो पंक्तियों में कबीर ने यह भाव व्यक्त किया है कि जो लोग भोग विलास और माया के वशीभूत होकर जो सांसारिक प्रलोभन हैं उनमें डूबे रहते हैं और हरि भक्तों का मजाक करते हैं, उपहास करते हैं, हंसी करते हैं, यहाँ हरि भक्तों से यानी एक अजर अमर जो अविनाशी पुरुष की कल्पना जो कबीरदास जी करते हैं उनसे है। वे एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति को मानते हैं जो अजर अमर है ना। तो वे एक मर्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसे आध्यात्म को लेकर आगे बढ़ते हैं। और वे कहते हैं कि हरि भक्तों का उपवास जो करते हैं किसके माया के वशीभूत होकर, जिनके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा भाव कभी उत्पन्न नहीं हुआ, वे लोग निश्चय ही इसमें बांध्यो जमपुरी झांसी यानी कि यमपुरी उसे अपने पाश में बांध लेंगे और उन्हें ले जाएंगे अपने साथ। कहाँ? नरक में, नरक के बांस में ले जाएंगे और उन्हें तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। वे यहाँ पर कहते हैं कि जो मर्म के साथ आध्यात्म मर्म के साथ राम का नाम रटते हैं, केवल वे ही लोग सच्चे भक्त हैं और उनका उपहास नहीं करना चाहिए ना। अब यहाँ पर हम देखें कि विशेष में तो एक बात प्रमुख रूप से समझ में आती है यहाँ कि जो कबीर ने बार बार राम का नाम लिया है, तो वे राम दशरथ पुत्र राम नहीं हैं। इस बात को विशेष रूप से उल्लेखित करें। इस तथ्य की ओर एक संकेत करते हुए कहा भी है कि दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ऐसा उन्होंने स्वयं भी बोला है। इनकी पंक्तियों में सदुक्कड़ी भाषा है,
का प्रयोग होता है ना। और कई अलंकार होते हैं जैसे छेकानुप्रास, पुनरुक्त अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार। इस प्रकार के अलंकारों की इसमें दिखाई देते हैं। तो इन अलंकारों को भी स्पष्ट रूप से लिखें। इसके अतिरिक्त आपके पाठ्यक्रम में कबीरदास जी के 2 पंक्तियाँ और भी हैं जिनका हम व्याख्या क्रमानुसार करते जाएंगे। नमस्कार।